जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल है? ठीक हो? जे आड़फ भाई को ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਮੰਡੀ ਮਲਤਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਨਾ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆੜਫ ਭਾਈ ਕੋ ਮਾਲ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤਲਕਾ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਟ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆੜਫ ਭਾਈ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। हम लुकमान भाई के बेहद मशकूर हैं। वो पिछले 2 साल से हम पर एतमाद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनके एतमाद पर कायम दायम हैं। दोस्तों, ये इंटरव्यूज़ सिर्फ़ इसलिए शामिल किए जाते हैं क्योंकि झूठ तो हाथों हाथ बिक जाता है, लेकिन सच्चाई की पब्लिसिटी करनी पड़ती है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सी काम की बातें हैं। मसलन मैं आपको काटू माल की सबसे पहले अहम मंडियां बता दूं। जो भाई फीड लाट फैक्टरिंग के बछड़े ख़रीदना चाहते हैं, स्लाटर हाउस के बछड़े ख़रीदना चाहते हैं, तो मुल्तान की मंडी दोस्तों हफ्ता इतवार, लुडन मंडी बरोज़ बुध, चौक आज़म मंडी बरोज़ मंगल, कोट छुट्टा मंडी बरोज़ जुमेरात, बहावलपुर मंडी बरोज़ मंगल। इन मंडियों से आप कांटे पर तोल कर माल ख़रीद सकते हैं। इसके लिए जो मेन मंडी है वो है मुल्तान, एंड सेकंड ऑप्शन जो है वो है लुडन, थर्ड ऑप्शन भावलपुर, ख़ास तौर पर कराची वाले भाइयों के लिए। इसके अलावा चौक आज़म मंडी भी है और कोट छुट्टा मंडी भी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पानी वाले माल की। जी हाँ, सच्ची बात है, मंडियों में पानी वाला माल है। जो लोग ये बात छुपाते हैं वो झूठ बोलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने यही बात डिस्क्लोज़ भी की थी, इसकी वीडियोज़ भी बनाई थी। और इसके अलावा कुछ और दोस्तों ने भी जो कराची से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी वो बंदे पकड़े, और उसके बाद कैटल मैनेजमेंट कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया। मंडी में काफ़ी हद तक सख्ती हुई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह पाकिस्तान में रूटीन है कि कुछ दिन सख्ती होती है और उसके बाद काम ओपन हो जाता है। पानी वाला माल मौजूद है। इससे बचने के लिए आपको अच्छे परचेज़र ढूंढने होंगे, अच्छे कांटे वाले ढूंढने होंगे। अंधाधुंध और सिर्फ वीडियो देखकर एतबार करना, ब्लाइंड ट्रस्ट आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह फैटल हो सकता है। अब मंडी में नुकसान आपको कैसे हो सकता है, ज़रा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहली बात यह है कि परचेज़र जो आपको ख़रीद कर दे रहा है कांटे वाला, वो व्यापारी से मिला हुआ हो, और ये होता है, ये कि अनहोनी नहीं है, दोनों तरफ से कमीशन खा रहा हो। इससे बचने के लिए आपको सिलेक्शन रिजेक्शन टोटल अपने हाथ में रखनी होगी। आप एतबार करें, मगर आंखें खोल कर करें। दूसरी चीज़, आपका नुकसान कैसे हो सकता है। मंडी में माल ख़रीद कर देने की फ़ीस 500 से 1000 रुपये तक होती है, जो कांटे वाले आपसे लेते हैं। मगर मंडी में कुछ लोग आपको 200 रुपये फ़ीस पर भी बिठा लेंगे। आप भी लालच में आ जाएंगे कि बड़ा सस्ता बंदा है। कुछ वो ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा कि वो आपको शीशे में उतार लेगा। नुकसान उसका नहीं है, नुकसान असल में आपका होगा। वो 200 रुपये आपसे और व्यापारी से 1000 रुपये ले लेगा, और फाइनल लॉस 1200 रुपये आपके हिस्से में आएगा। इस चीज़ को समझने वाली बात है। यहाँ पर जो लालच है वो मेन फैक्टर है जो आपका नुकसान करवाती है। अगर आप किसी कांटे वाले से खुश्क माल ख़रीदते हैं तो बिलीव मी, आपको 4 से 5,000 रुपये तक की बचत आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको उसका जायज़ कमीशन देना पड़ेगा। ये गिव एंड टेक वाला मामला है। अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे, जो कि मंडी में आपको बेतहाशा मिलेंगे, आपका लॉस हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपका नुकसान कैसे होता है। अहम पॉइंट, मंडी में कम रेट बताकर ग्राहक को फंसाया जाता है, मंडी से कम रेट बताकर।
और जब कस्टमर मंडी में आ जाता है तो फिर 1 या 2 जानवर व्यापारी अपनी जेब से पैसे डालकर भी आपको सस्ते लेकर देते हैं। जी जनाब, अपनी जेब से भी पैसे डालकर 2000-2500 रुपये का जानवर सस्ता करके देते हैं। मसलन मंडी का रेट होता है 290, तो वो आपको 275 रुपये के हिसाब से, बाकी पैसे वो या अपनी जेब से देते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन होता है वो पानी वाला जानवर आपको दे सकते हैं। और जब आप फंस जाते हैं, उन्हें पता है कि आपने 20 से 25 जानवर या 2 गाड़ियां खरीदनी है, तो वो कहते हैं 4000-5000 की इन्वेस्टमेंट कर लो, बाकी कमी इससे पूरी कर लेंगे। और वो बाकी कमी होती है पूरी, वो आपको उस वक्त पता चलता है जब आप फार्म पर जाकर वेट करते हैं 1 हफ्ते के बाद। वेट फ़ौरन जाकर करना वो भी गलत है, क्योंकि जानवर रास्ते में सफ़र की स्ट्रेस की वजह से भी अपना 10-12 किलो तक वज़न लॉस करता है अगर आप कराची लेके जा रहे हैं। और जब फार्म पर जानवर उतरता है तो ना उसके पेट में पानी होता है ना चारा होता है, तो उस वक्त अगर आप वेट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वेट नहीं आएगा। आपको वेट करना चाहिए कम से कम 4 से 6 दिन के बाद, फिर जो वज़न की कमी है वो एक्चुअल कमी है। इसलिए दोस्तों, कम रेट वालों से होशियार रहें। एक बार मंडी में पहुंचकर मंडी का विज़िट कर लें, बेशक रेट्स का आइडिया ले लें। फिर जो बंदा आपको कम रेट बता रहा है, बिलीव मी वो रॉन्ग नंबर है, वो आपका लॉस करेगा। इसी तरह एक और पॉइंट, यूट्यूब वीडियोस में कुछ व्यापारी और चैनल वाले मिलकर गेम करते हैं। मैं अगरचे खुद भी यूट्यूब चैनल चलाता हूं, लेकिन फैक्ट्स आपको बताना मेरा हक बनता है। शो करते हैं कि हमारे पास बड़ा माल पड़ा हुआ है। व्यापारी बड़े सिंपल स्टाइल में, बड़े जोली फेलो स्टाइल में गुफ्तगू कर रहा होगा, हमारे गांव में बहुत जानवर हैं, हम बगैर कमीशन के, बगैर लालच के आपको माल लेकर देंगे, हम तो खिदमत खल्क कर रहे हैं, आप बस एक बार आएँ तो सही, फिर हम आपकी कैसे खाल उतारते हैं आप देखते जाना। दोस्त उनकी मज़ाहिया सी गुफ्तगू में और उनके सिंपल से स्टाइल में आ जाते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर असल कहानी वहाँ शुरू होती है कि उनके साथ क्या गेम होती है। इसलिए दोस्तों, जस्ट यूट्यूब ठीक है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है, लेकिन इस सोर्स की बुनियाद पर अगर आप सिर्फ बिज़नेस करेंगे तो आप फिर निकम्मे बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन में बिज़नेस के अंदर ये जो कंपनियां होती हैं, ये अपने इलाके की रिसर्च करती हैं, रिसर्च करने के बाद फिर कोई बिज़नेस शुरू करती हैं। आपने जस्ट वीडियो देखी मुझ पर या किसी और पर, अंधा एतमाद किया और उसके बाद आपने कहा बस जी अब तो काम हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, कुछ आपको भी रिसर्च करनी है, कुछ आपको भी मंडी में आकर आंखें खोल के देखना है। रेट्स का आइडिया दे दूं दोस्तों, जो है 150 से 200 किलोग्राम वज़न के देसी क्रॉस जिंदा बछड़े, इनका रेट 260 था, अब 280 तक पहुंच चुका है खुश्क माल का। पानी वाला 260 में शायद आपको अब भी मिल जाए। 200 से 250 किलोग्राम जिंदा वजन के देसी क्रॉस बछड़े 280 से 295 तक पहुंच चुके हैं खुश्क माल। 250 से 300 किलोग्राम देसी क्रॉस बछड़े 300 से 305 रुपए तक पहुंच चुके हैं। पहले ये 290 295 तक गए थे। इसी तरह कुर्बानी वाले बछड़े लाल, साहिवाल, गोल्डन और नॉर्मल चोलस्तानी चीने 340 से 380 रुपये फी किलो तक पहुंच चुके हैं, और अगले 15 से 20 दिन में 3 हफ्तों में ये 400 को टच कर जाएंगे, कंफर्म है। इसी तरह कट्टे की बात कर लेते हैं। 100 किलोग्राम वजन तक का जो कट्टा है वो 245-250 रुपये फी किलो है। 150 किलोग्राम वजन का जो कट्टा है वो 255 रुपये फी किलो तक पहुंच चुका है। इसी तरह 250 किलोग्राम का जो कट्टा है वो तकरीबन 270 रुपये फी किलो तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये आज के रेट्स मैंने आपको बताए। मुल्तान मंडी में भी यही रेट्स हैं। लुडन में रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये जहन में रखें। जो भाई दूर दराज से आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी मंडी पकड़ें, खुश्क जानवर ख़रीदें, उसके लिए अपना टाइम थोड़ा सा लगाएं। अंधाधुंध एतबार मत करें, आपका लॉस है। जो आपको कम रेट दे रहा है वो आपका लॉस है, वो रॉन्ग नंबर है, उस पर बचें। क्योंकि जब आप मंडी में पहुंच जाते हैं आपको फंसा लिया जाता है। मंडी दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे साइंसदान व्यापारी बैठे हुए हैं कि बस आपकी सोच है। हम कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत में ये सारी बातें खोल खुला कर रखें ताकि दोस्तों का नुकसान ना हो।
अगरचे लॉस फिर भी होता है, लेकिन 5% 10% बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन जब 35% 40% तक लॉस हो तो वो लॉस फिर काबिल बर्दाश्त नहीं होता, उसके बाद फिर बिजनेस को वाइंड अप करना होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब एक और मैं गुजारिश कर दूं, जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। आपकी छोटी सी सपोर्ट है और उससे हमारा बेइंतहा फ़ायदा हो जाता है। वीडियो पूरी देख लिया करें, जो इनमें एड्स चलते हैं उनको भी स्किप ना किया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाना, 1-8 मिनट और लगेगा, लेकिन आपकी ये सपोर्ट हमारे लिए हेल्पफुल होगी। हम मज़ीद मेहनत करेंगे, अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो, आप तहज़ीब के दायरे में रहकर दलील के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।